आज हम देखते हैं शियाज़ू और टाओ मिलके रेस्टोरेंट के एक ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें एक काम देने के लिए, जैसे कि बर्तन मांजना हो या फिर साफ़ सफाई करना हो। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो ओनर उन्हें काम देने के लिए राज़ी होते हैं। उस काम के बदले ओनर जितने पैसे देने की बात करते हैं, बाओ कहता है वो पैसा काफ़ी नहीं होगा एक होटल लेने के लिए। पर शियाज़ू बाओ को दिखाती है वहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ था जहाँ पे लिखा था उन पैसों से वो लोग 2 टेंट रेंट में ले सकते थे। उनका काम था ऑयस्टर को पील करना। वाओ कभी कभी ये काम भी कर रहा था और ज्यादातर वक्त ओनर को मसाज दे रहा था। पील करते करते शियाज़ू के उंगली पे चोट लग जाती है। सबसे पहले लूसी शियाज़ू के पास आता है, फिर वो अपने बैग से बैंडेज लाने जाता है, पर उससे पहले ही चेंगलेंग शियाज़ू के उंगली पे बैंडेज लगा देता है। उनकी मेहनत देख के ओनर खुश होकर उन्हें 20% ज्यादा पैसे देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पोस्ट मास्टर आते हैं 3 लिफाफा लेके, जिसमें एक था शियाज़ू का, एक था लूसी का और एक था चेंगलेंग का। शियाज़ू और चेंगलेंग की मॉम बहुत खुश थी क्योंकि उनके बच्चों को सेम यूनिवर्सिटी में चांस मिल गई थी। लेकिन लूसी की मॉम पता नहीं क्यों परेशान लग रही थी। वहाँ इनके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन ये दोनों दुकान पे जो भी देख रही थी वही उन्हें लेने का मन कर रहा था। शियाज़ू को एक हेयर क्लिप बहुत पसंद आती है, पर वही सेम प्रॉब्लम, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक तो वैसे ही उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से लूसी कहता है वो हेयर क्लिप बहुत ही ज्यादा गंदी थी दिखने में, पर उसे सूट कर रही थी। सबके जाने के बाद लूसी चुपके से वो हेयर क्लिप खरीद के अपने पास रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाओ शियाज़ू से पूछती है वो चेंगलेंग को कब बताने वाली है कि वो उसे पसंद करती है। शियाज़ू के लिए चेंगलेंग को पाना एक सपने जैसा था, इसलिए वो टाओ को ये सब बोलने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चेंगलेंग के साथ उसकी जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी टूट जाए। फिर भी टाओ उसे चेंगलेंग को पाने में मदद करना चाहती थी। बाद में टाओ शियाज़ू को चेंगलेंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने में मदद करती है। वो चेंगलेंग से कहती है क्यों ना वो और शियाज़ू मिलके कुछ फायर वुड लेके आए। समुद्र के किनारे से जाते वक्त चेंगलेंग और शियाज़ू की परछाई पड़ रही थी। अब रियल में तो शियाज़ू के लिए चेंगलेंग का हाथ पकड़ना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो परछाई में चेंगलेंग का हाथ पकड़ रही थी। रात में सब ट्रूथ एंड डेयर खेलते खेलते बाओ अचानक से सीरियस हो जाता है अपनी रिजल्ट को लेके, पर वो अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश था। बहुत रात हो गई थी इसलिए सबको सोना था, पर चेंगलेंग कहता है वो सबके साथ पहाड़ पे चढ़ के सुबह का सनराइज देखना चाहता है, पर किसी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी सिवाय शियाज़ू को छोड़ के। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अकेले चेंगलेंग के साथ सनराइज देखने जाए। रात में शियाज़ू के पेट में दर्द होने लगती है तो वो टेंट के बाहर आती है। चेंगलेंग उसे देख के दौड़ के उसके पास आता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है तो शियाज़ू कहती है उसे तो सनराइज देखने जाना था ना। अब उसकी ऐसी हालत में चेंगलेंग भी भला कैसे सनराइज देखने जा सकता था। चेंगलेंग को शियाज़ू की केयर करते देख कि डॉक्टर भी चेंगलेंग को एक केयरिंग बॉयफ्रेंड कहते हैं और इस बात को चेंगलेंग डिनाई भी नहीं करता, जिससे शियाज़ू को बहुत अच्छा लगता है। इनके वापस आते आते सुबह हो जाती है और चेंगलेंग का जो सपना था सनराइज देखने का वो भी पूरा हो जाता है। वह ये दोनों सुबह उठ के चेंगलेंग और शियाज़ू को कहीं भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। तभी वो लोग उन्हें आते हुए देखते हैं। बाओ भी सुबह से गायब था, इसीलिए इन्हें लग रहा था वो भी शायद चेंगलेंग और शियाज़ू के साथ था, पर उन्हें पता चलता है वो उनके साथ नहीं था। फिर वो चारों मिलके उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। फिर टेंट में से टाओ को बाओ का एक लेटर मिलती है। दरअसल बाओ को यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला था, इसीलिए वो अपनी करियर बनाने के लिए दूसरे शहर जा रहा था बिना उन्हें कुछ बताए। इस ट्रिप में आने से पहले ही उसने उनके लिए ये लेटर लिखा था क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने अलविदा कह सके। बाओ को जितना दुख हो रहा था उनसे दूर जाने में, ये लोग भी उसके दूर जाने से इतना ही परेशान हो रहे थे। वापस आके लूसी ने शियाज़ू के लिए जो हेयर क्लिप खरीदा था वो उसे देना चाहता था, पर उसके देने से पहले ही चेंगलेंग शियाज़ू को एक गिफ्ट देता है, इसीलिए लूसी और उसे दे नहीं पाता। घर पहुंचते ही उन्हें खुशखबरी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा खुश शियाज़ू थी क्योंकि शुरू में उसके ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, फिर मेहनत करके उसने अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा ली थी। लूसी को भी सेम यूनिवर्सिटी में चांस तो मिला था, पर उसके पापा उससे खुश नहीं थे क्योंकि उसने अपनी मेजर बदल लिया था। इस वजह से उसे तो अपने पापा से मार भी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू और टाओ फिर से वो प्यार की सिम्टम्स वाली मैगजीन पढ़ रही थी और हर सिम्टम्स ये बता रही थी कि चेंगलेंग भी शियाज़ू को पसंद करता था।
अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि लूसी के पापा उसे मार क्यों रहे थे, क्यों वो उसके मेजर को लेके इतना गुस्सा थे। दरअसल लूसी डॉक्टर बनना चाहता था और उसके पापा बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके पापा भी खुद डॉक्टर थे। पास्ट में उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, इसीलिए वो डरते थे कि कहीं उनके बेटे के साथ भी वो ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं सामान पैक करते वक्त लूसी की मॉम उसके पॉकेट से शियाज़ू के लिए लिया हुआ उस हेयर क्लिप को देखती है। फिर वो अपने बेटे को इस बात के लिए चिढ़ाने लगती है। लूसी के पापा तो उससे नाराज थे ही और लूसी भी अपने पापा से बात नहीं कर रहा था। लूसी के पापा अपने बेटे से नाराज तो थे, पर ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बेटे के लिए फिक्र नहीं थी। वहाँ शियाज़ू भी हॉस्टल जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। उसे चेंगलिंग का दिया हुआ ये गिफ्ट भी ले जाना था अपने साथ, इसलिए वो उस गिफ्ट को टेबल पर रख के उसको लेने के लिए एक बैग ढूंढने जाती है। तभी शियाज़ू का भाई आके अपना सामान उस टेबल पर रखने जाता है और गलती से शियाज़ू का वो गिफ्ट नीचे गिर जाती है। शियाज़ू के डर से उसका भाई उस गिफ्ट के ऊपर पैर भी रख देता है। शियाज़ू आके उसके भाई को जोर से हटाने जाती है और बेचारे को चोट लग जाती है। वो जल्दी से अपनी भाई को संभालने जाती है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है और बस एक तरफा बात सुन के वो अपनी बेटी पे चिल्लाने लगती है। शियाज़ू की मॉम तो हमेशा से ही ऐसा करती थी, पर आज शियाज़ू को कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि वो आज हॉस्टल जाने वाली थी और आज भी उसकी मॉम उसके भाई के लिए उसे डांट रही थी। अब ऐसी सिचुएशन पे हर किसी को गुस्सा आता। वो जल्दी से अपना सारा सामान लेके वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देख के चिंगलिंग उसके पास आता है और पूछता है वो रो क्यों रही है। ऊपर से उनकी बातें सुन के लूसी भी नीचे चला आता है। दोनों ही उससे पूछने लगते हैं कि वो रो क्यों रही थी। अब इस हालत में वो दोनों उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए वो दोनों भी उसके साथ हॉस्टल जा रहे थे उसे छोड़ने। शियाज़ू का रोना तो रुक ही नहीं रहा था, ऊपर से उसे रोते हुए देख बस के अंदर जो भी थे वो सब हंसने लगते हैं। ये बात नोटिस करके लूसी शियाज़ू को चुप होने के लिए कहता है, पर शियाज़ू उसी पे भड़क उठती है। लोग और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं तो लूसी उन पे भड़क उठता है। वो कहता है क्या उन्होंने कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा। लूसी शियाज़ू को ऐसे गार्ड करके रखता है ताकि उसे रोते हुए कोई भी ना देखे। हॉस्टल पहुंच के लूसी थोड़ी देर के लिए किसी काम से जाता है। फिर चेंगलिंग शियाज़ू को हॉस्टल रूम तक ले आता है। अब जब शियाज़ू यहाँ तक पहुंच ही गई थी तो वो चेंगलिंग से घर जाने के लिए बोलती है, पर लूसी के आने तक चेंगलिंग यहाँ पे रुकना चाहता है। शियाज़ू को तब मैगजीन में लिखा हुआ उन सिम्टम्स के बारे में याद आ जाती है। थोड़ी देर बाद लूसी चला आता है। दरअसल वो शियाज़ू के लिए कुछ बेसिक ज़रूरी चीज़ लाने गया था। लूसी के आते चेंगलिंग घर के लिए निकलता है। लूसी के पूछने पे शियाज़ू बता कर भी नहीं बता पाती कि उसके भाई के साथ उसकी किस वजह से झगड़ा हुआ था। जाने से पहले लूसी शियाज़ू के हाथों में वो हेयर क्लिप थमा देता है। शुरुआत में शियाज़ू बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है, बहुत खुश होती है, पर बाद में उसे याद आता है कि लूसी ने कहा था वो हेयर क्लिप बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है, इसीलिए उसे लग रहा था कि शायद लूसी का कोई मकसद होगा इस हेयर क्लिप को वहाँ से खरीद के लाने के लिए। अब लूसी को खुद ही नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया था, तो वो शियाज़ू को क्या आंसर देता। वो उसे फिर से गुस्सा दिला देता है ये बोल के कि वो बस ये देखना चाहता था कि उस हेयर क्लिप में वो कितनी ज़्यादा गंदी लगेगी। एक तरफ शियाज़ू अपनी मॉम को याद कर रही थी ये सोच के कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और दूसरी तरफ शियाज़ू की मॉम शियाज़ू की डायरी पढ़ के जानती है कि शियाज़ू उनके बारे में क्या सोचती थी, उनके बिहेवियर से शियाज़ू कितनी ज़्यादा हर्ट थी। शियाज़ू एक दिन पहले ही हॉस्टल चली आई थी। अगले दिन सबको आना था। लूसी भी चला आता है और आते ही वो देखता है उसे जो रूम मिला था उस रूम से एक लड़के को बाहर कर दिया जाता है। लूसी जब आता है तब ये बंदा उसे भी इस रूम को छोड़ देने के लिए बोलता है। इसकी हरकत एकदम गुंडे जैसी थी। लूसी उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरता, ऊपर से वो तो दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ शियाज़ू के रूम में उसके रूममेट्स की पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों को सही से सेटल कर दे जाने के लिए, और ये बात शियाज़ू को बहुत ज्यादा अपसेट कर रही थी। वह जो बंदा थोड़ी देर पहले लूसी पे रौब झाड़ रहा था, अभी वही बंदा लूसी को बॉस कह के पुकार रहा था। इवन वो तो लूसी से ये भी पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। लूसी उसे अपने पास बुला के कहता है पहले वो अपनी बाल कटवा के आए, और वो उसे उसको बॉस कह के पुकारने से भी मना करता है। लूसी तो उसे अपनी दोस्त का दर्जा देता है। वहाँ टाओ को भी इसी यूनिवर्सिटी में चांस मिल गई थी। टाओ से ज्यादा तो शियाज़ू खुश थी उसे यहाँ देख के, क्योंकि उसे तो लगा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा उसके साथ बात करने वाला। अभी इनके पास थोड़ा फ्री टाइम था तो दोनों ही बाजार घूमने आती है। टाओ को एक स्कार्फ पसंद आती है, पर वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी।
टाओ जिस प्राइस में उस स्कार्फ को खरीदने की बात करती है, शियाज़ू के लिए वो दाम भी महंगा था। इसीलिए वो टाओ को लेके वहां से जाने लगती है। फिर तो वो दुकानदार टाओ की बोली हुई प्राइस में ही वो स्कार्फ देना चाहता है।